आइए बच्चों, अब हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर करते हैं, ब्रिंगिंग अप, पालन पोषण। करी एक आती है। करी द एलिफेंट वाज 5 months ओल्ड। जो करी हाथी है 5 महीने का था। व्हेन ही वाज गिवन टू मी, जब वह मुझे दिया गया। टू टेक केयर ऑफ, उसकी परवाह करने के लिए, देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9 years ओल्ड, मैं 9 वर्ष का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, और मैं उसकी बैक पर पहुंच सकता था। इफ आई स्टूड ऑन टिप्टो, यदि मैं पंजों के बल खड़ा हूँ। टिप्टो मीन्स पंजों के बल। ही सीम्ड, वह लगता था, टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, थोड़ा वह हाई लगता था, ऊंचा लगता था। नियरली 2 years, 2 साल का था वह। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों इकट्ठा बड़े हुए। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज, इसलिए मुझे पता नहीं चला वह कितना लंबा था। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, वह एक पवेलियन में रहता था, एक बड़े पंडाल में रहता था, मंडप टाइप। अंडर ए थैच्ड, एक थैच्ड रूफ के नीचे। थैच्ड मीन्स छप्पर, रूफ मीन्स छत। विच रेस्टेड ऑन, जो टिकी हुई थी। रेस्टेड ऑन मीन्स टिकी हुई। थिक ट्री स्टम्प्स, मोटे मोटे जो पेड़ों के स्टम्प्स थे, बड़े बड़े लट्ठे। सो दैट इट कुड नॉट फॉल, ताकि वे गिरे न। इन वैन करी बम्प्ड, जब करी टकराता था। अगेंस्ट द पोल्स, पोल्स के सामने। पोल्स होते हैं बड़े बड़े लट्ठे, ये भी वैसे पोल खंबा होता है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी के हैं इसलिए लट्ठे कहलाएंगे। एज ही मूव्ड अबाउट, जब वह हिलता। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, करी है जो, डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय, एक बार करी ने एक बच्चे का जीवन बचाया। करी डिड नॉट ईट मच, वह ज़्यादा नहीं खाता था। बट ही नेवरदलेस नीडेड, फिर भी उसे ज़रूरत थी। नेवरदलेस मीन्स तो भी, तथापि या फिर भी। 40 pounds ऑफ ट्विग्स, 40 पाउंड टहनियों की। ए डे, एक दिन में। टू च्यू, चबाने के लिए। एंड प्ले विद, और खेलने के लिए। एवरी डे, रोजाना। आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर, मैं रोज उसे नदी पे ले जाता था। इन द मॉर्निंग, सुबह। फॉर हिज बाथ, उसके स्नान के लिए। ही वुड लाई डाउन, वह लेट जाता था। ऑन द सैंड, रेत पर। बैंक, किनारे के पर। वाइल आई रब्ड, और मैं रगड़ता था। हिम, उसे। विद द क्लीन सैंड, साफ रेत से। ऑफ द रिवर, नदी के। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। आफ्टर दैट, उसके बाद। ही वुड लाई, वह लेट जाता था। इन द वाटर, पानी में। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। ऑन कमिंग आउट, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग, जब वह बाहर आता था तो उसकी जो स्किन है शाइनिंग, यानी चमकती हुई होती थी। लाइक अबोनी, अबोनी की तरह। एक आबनुस का पेड़ होता है, उसे अबोनी बोलते। एंड ही वुड स्क्वील, और वह किलकारता था, आवाज निकालता था। विद प्लेजर, खुशी से। एज आई रब्ड, जब मैं रगड़ता था वाटर डाउन हिज बैक, उसकी कमर पे। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसको कान के पास से पकड़ता था और ले जाता था। बिकॉज दैट इज द ईजीएस्ट वे, वह एक आसान तरीका था। टू लीड एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को मार्ग दिखाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज, और उसको मैं छोड़ देता था किनारे पे। ऑफ द जंगल, जंगल के। वाइल जब आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में जाता था। टू गेट सम लस्कस, कुछ स्वादिष्ट ट्विग्स लेने। फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प, और वे बिल्कुल शार्प होनी चाहिए थी। हैज्ड, उस हैज्ड होनी चाहिए थी, मतलब जैसे एक बहुत, हैच मीन्स कुल्हाड़ी। टू कट डाउन दीज ट्विग्स, यानी कोई भी हो चाहे उनके पास एक बड़ी हैच होती ताकि वो ट्विग्स को काट सके। इट टेक्स हाफ एन आवर, और आधा घंटा लगता था। टू शार्पन द हैच्ड, उसको कुल्हाड़ी को शार्पन यानी पैना करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि। इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड, यदि कोई ट्विग, कोई टहनी विकृत होती थी, खराब होती थी।
एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, जो हाथी था उसको नहीं खाएगा, ये कहना चाहता है ये। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, यह एक आसान कार्य नहीं था। टू गेट ट्विग्स, ट्विग्स लाना, एंड सैपलिंग्स, और जो छोटे छोटे बाल वृक्ष होते हैं, सैपलिंग्स होते हैं, फॉर करी, करी के लिए। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, मुझे सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट, प्राप्त करने के लिए सबसे कोमल, एंड टेंडर, छोटी छोटी कोमल कोमल ट्विग्स लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, एज चूँकि वह बहुत शौकीन था, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, द यंग ब्रांचेज, जो ताज़ा ताज़ा यंग ब्रांचेज है, ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की, विच ग्रोज, जो उगती है, लाइक ए कैथड्रल ऑफ लीव्स, एक प्रकार का गिरजाघर सा पत्तों का, एंड ब्रांचेज, और ब्रांचेज का। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठा कर लेता था। वन स्प्रिंग डे, एक बसंत के दिन, इन मार्च, मार्च में, व्हेन आई सडनली हर्ड, जब मैंने अचानक सुना, करी, करी को कॉलिंग टू मी, मुझे पुकारते हुए, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, चूँकि वह बहुत जवान था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी, बेबी जैसी कॉल लग रही थी आवाज़। देन एन एलिफेंट, हाथी की बजाय। आई थॉट, मैंने सोचा, समबडी वाज हर्टिंग, कि कोई हर्ट कर रहा था उसे, चोट पहुंचा रहा था, हिम, उसे। सो आई केम डाउन, मैं नीचे आया, फ्रॉम माई ट्री, अपने पेड़ से, एंड रेन वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से भागा, टू द एज, किनारे की तरफ, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, वेयर, जहाँ, आई हैड लेफ्ट हिम, मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं उसको नहीं ढूंढ सका। आई वेंट नियर द एज, मैं किनारे की तरफ गया, ऑफ द वाटर, पानी के, एंड आई शा, और मैंने देखा, ए ब्लैक, एक काला, समथिंग, काली सी कोई चीज़ देखी, समथिंग स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, अबो इट्स सरफेस, इसके धरातल के ऊपर, अबो मीन्स ऊपर, सरफेस मीन्स धरातल। देन इट रोज, फिर ये ऊपर को उठी, हायर, एंड इट वाज द ट्रंक, ये सूंड थी, ऑफ माई एलिफेंट, मेरे हाथी की। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज ड्राउनिंग, कि वह डूब रहा था। आई वाज हेल्पलेस, मैं असहाय था, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, मैं पानी में नहीं कूद सकता था, एंड सेव, और बचा नहीं सकता था, द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, क्योंकि वह 400 पाउंड का था, तो उसे कैसे बचाता। सिंस ही वाज मच हायर देन आई, वो मेरे से ज़्यादा ऊंचा था। बट आई शा, लेकिन मैंने देखा, हिज बैक राइज, तभी उसकी बैक ऊपर को हुई, अब वो द वाटर, पानी से। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, जब भी मेरी आंखों के सामने आया, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया, एंड स्ट्रगल अप, और संघर्ष करना शुरू कर दिया, टू द शोर, किनारे की तरफ। देन तब, स्टिल ट्रम्पेटिंग, चिंगाड़ते हुए, ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, उसने मुझे धकेल दिया पानी में। एंड एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं धारा में गिरा पानी की। आई शा, मैंने देखा, ए बॉय लाइंग फ्लैट, एक बच्चा फ्लैट लेटा हुआ था, ऑन द बॉटम, तली में, ऑफ द रिवर, नदी की। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, अभी उसने बॉटम को छुआ नहीं था, बट वॉज समवट अफ्लोट, थोड़ा सा अफ्लोट था, तिरता हुआ था, अफ्लोट मीन्स तैरता हुआ। आई केम टू द सरफेस, मैं धरातल की तरफ आया, ऑफ द वाटर, पानी के, टू टेक माई ब्रेथ, अपना सांस लेने के लिए। एंड देयर, और वहाँ, करी वॉज स्टैंडिंग, करी खड़ा हुआ था, हीज फीट प्लांटेड, उसके पाँव एक जगह जमे हुए थे, इन द सैंड, रेत के बैंक में, किनारे पे। एंड हीज ट्रंक, और जो उसकी जो सूंड थी, स्ट्रेच्ड, फैली हुई थी, आउट लाइक ए हैंड, एक हाथ की तरह, वेटिंग फॉर माई, और मेरा इंतजार कर रही थी। आई डाइव डाउन, मैंने नीचे डाइव लगाई, अगेन, एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, और उस बॉडी को खींचा जो डूबता हुआ बच्चा था, टू द सरफेस, सरफेस की तरफ, धरातल की तरफ। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सका, अशोर, किनारे तक। एंड द स्लो करंट, हल्का सा जो बहाव था, धारा का, करंट, पानी का, वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, वह मुझे ड्रैग कर रहा था, घसीट रहा था, मी,
मुझे डाउन नीचे की तरफ। सीइंग अस देख कर हमें, ड्रिफ्ट बाई इन द करंट की हम बह रहे हैं करंट में, धारा में। करी हु वाज यूजुअली स्लो जो हमेशा स्लो लगता था, एंड पोंडरस और बड़ा विशाल था। पोंडरस मीन्स विशाल। उसने सो सडनली डार्टेड वह तेजी से भागा, डाउन लाइक ए हॉक एक बाज की तरह, एंड केम हाफवे की तरफ आया आधे रास्ते, इनटू द वाटर पानी में, वेयर आई शा हिम जहाँ मैंने उसे देखा, स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक उसने अपनी ट्रंक को फैला दिया अगेन दोबारा। आई रेज्ड अप मैंने उठाया, माई हैंड अपना हाथ, टू कैच इट इसे पकड़ने के लिए, एंड इट स्लिप्ड और यह खिसक गया। आई फाउंड माई सेल्फ मैंने स्वयं को पाया, गोइंग जाते हुए, अंडर द वाटर अगेन फिर से दोबारा पानी में, बट लेकिन दिस टाइम इस बार, आई फाउंड मैंने पाया, दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर तो मैं थोड़ा सा डूबा नदी की तरफ। एंड डाउटेड एंड डबल्ड कई बार कम दिखता बच्चों ऐसा हो जाता है। एंड डबल्ड और मैंने डबल किया, माई फीट अंडर मी अपने नीचे। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड और मैंने किक लगाई रिवर की क्यारियों की तरफ। एंड सो शॉट अपवार्ड्स और जैसे गोली की तरह ऐसे झटका लगाया ऊपर की तरफ, लाइक एन एरो जैसे एक तीर चलाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इस तथ्य के बावजूद, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय डूबते हुए बच्चे को मैं पकड़े हुए था, विद माई हैंड अपने हाथ से। एज माई बॉडी रोज अबो जब मेरी बॉडी रोज उठी अबो ऊपर को, द वाटर पानी के, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ए लेसो एक फंदा सा, लेसो मीन्स फंदा, अराउंड माई नेक अपनी गर्दन के चारों तरफ। दिस फ्राइटन्ड मी इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर मैंने सोचा कुछ वाटर एनिमल होगा, वाज गोइंग टू स्वेलो मी जो मुझे स्वेलो करने जा रहा था, निगलने जा रहा था। आई हर्ड मैंने सुना, करी को स्क्वीलिंग आवाज़ निकालते हुए। एंड आई न्यू और मैं जानता था, इट वाज हिज ट्रंक कि ये उसकी सूंड थी, अबाउट माई नेक मेरी गर्दन के चारों तरफ। ही पुल्ड अस बोथ उसने हम दोनों को खींचा, अस और किनारे पर। करी वाज लाइक ए बेबी करी एक बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड उसे ट्रेन किया जाना था, टू बी गुड अच्छा। एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम यदि तुम उसे मत न बताओ, वैन ही वाज नॉटी जब वह शरारती था, ही वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर वह और ज़्यादा शरारती हो सकता था। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, वन डे एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनानाज टू इट किसी ने उसे कुछ केले दे दिए खाने के लिए। वेरी सून जल्दी ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव उसके अंदर विकसित हो गया एक बड़ा प्यार। फॉर राइप बनानाज पके हुए केलों के लिए। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स हम बड़ी बड़ी प्लेट्स रखते थे वो फ्रूट फलों की, ऑन ए टेबल पर, नियर ए विंडो एक खिड़की के पास। इन द डाइनिंग रूम में, वन डे एक दिन, ऑल द बनानाज सारे के सारे केले, ऑन दैट टेबल उस टेबल पर, डिसअपियर्ड गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड और मेरे परिवार ने इल्ज़ाम लगाया, द सर्वेंट्स नौकरों पर, फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स के सारे फ्रूट्स उन्होंने खा लिए, इन द हाउस मकान में। ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन फिर से फल गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी इस बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। एंड आई न्यू मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट कि मैंने ऐसा नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री और मैं बड़ा गुस्सा हुआ। विद माई पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। एंड द सर्वेंट्स और नौकरों पर भी। फॉर आई वॉज श्योर क्योंकि मैं निश्चित था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट मैं सोच रहा था इन्होंने ले लिए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड अगली बार फिर से डिसअपियर्ड गायब हो गए फ्रूट। आई फाउंड मैंने पाया, ए बनाना एक केला, ऑल स्मैश्ड अप कुचला हुआ, इन करीज पवेलियन करी के पंडाल में या मंडप का दो से बड़ा सा पवेलियन था। दिस सरप्राइज्ड
मी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वेरी मच, फॉर चूंकि आई हैड नेवर सीन फ्रूट, मैंने कभी वहाँ फल नहीं देखे थे देयर, एंड एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, और वह हमेशा ट्विग्स खाता था, ट्विग्स पे रहता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, वेदर, कि क्या, आई शुड टेक सम फ्रूट, कि मुझे कुछ फ्रूट लेने चाहिए, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने माता पिता की आज्ञा के, ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, तभी एक लंबी सी काली चीज, वेरी मच लाइक ए स्नेक, एक सांप जैसी, सडनली केम आई थ्रू द विंडो, खिड़की में से, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई, विद ऑल द बनानाज, सारे के सारे बनानाज के साथ। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बिकॉज, क्योंकि, आई हैड नेवर सीन स्नेक्स, मैंने कभी देखा ही नहीं था जो सांप थे, ईट बनानाज, के वे भी केले खाते हैं, एंड आई थॉट, मैंने सोचा, इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, ये एक भयानक स्नेक होना चाहिए, दैट वुड स्निक, जो चुपके से इन, अंदर आता है, एंड टेक फ्रूट, और फ्रूट ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट, मैं बाहर गया, ऑफ द रूम, कमरे से, एंड विद ग्रेट फियर, बड़े डर के साथ, इन माई हार्ट, अपने हृदय में, रेन आउट टू द हाउस, रेन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भागा, फीलिंग, महसूस करते हुए, श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक, कि सांप वापस आएगा, इन टू द हाउस, घर में, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको किल कर देगा, मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आयशा, मैंने देखा, करीज बैक, करी की जो कमर थी, डिसअपियरिंग, गायब होते हुए, इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, पवेलियन की तरफ, एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी, मैं चाहता था उसका साथ, टू चीयर मी अप, कि वह मुझे प्रसन्न करे, आई रेन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे भागा, इन टू द पवेलियन, पवेलियन में, एंड आई फाउंड हिम देर, और मैंने उसे वहाँ पाया, ईटिंग बनानास, केले खाते हुए, आई स्टूड स्टिल, मैं स्थिर खड़ा रहा, इन एस्टोनिशमेंट, हैरानी में, द बनानाज वर लाइंग, बनानाज वहाँ पे पड़े हुए थे, स्ट्रिवन, बिखरे हुए, ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी ट्रंक को फैलाया, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और दूर तक फैलाया जहाँ वह खड़ा हुआ था, दैट इंस्टेंट, उसी पल, द ट्रंक लुक्ड, उसकी जो सूंड थी, दिखाई दी, लाइक ए ब्लैक स्नेक, एक काले सांप की तरह, एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, दैट, कि, करी वाज द थीफ, करी ही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसके कान से खींचा, एंड जोयसली, आनंद से, शोड माई पेरेंट्स, अपने माता पिता को दिखाया, दैट इट वाज करी, ये करी था, एंड नोट आई, मैं नहीं, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट, जिसने सारे फ्रूट खाए थे, दीज मैनी वीक्स, बहुत सप्ताह तक, देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसे डांटा, फॉर, चूँकि एलिफेंट्स अंडरस्टैंड, हाथी समझते हैं, वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे बच्चे समझते हैं, एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू, कि जब मैं तुम्हें देखूंगा, स्टीलिंग, चुराते हुए, फ्रूट, यू विल बी विप्ड, तुम्हें चाबुक लगेगा, ही न्यू, वह जानता था, दैट वी वर ऑल एंग्री, कि हम सब गुस्सा थे, विद हिम, उससे, इवन द सर्वेंट्स, जो नौकर थे, हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड, उसका जो घमंड था, इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग, फिर उसने कभी नहीं चुराई कोई चीज़, फ्रॉम द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम से, एंड फ्रॉम देन ऑन, तब से, इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उसे कोई फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्विल्ड, वह अक्सर चीखता, एज इफ टू थैंक देम, जैसे वह उनको धन्यवाद देना चाहता था। एन एलिफेंट इज विलिंग, एक हाथी चाह रहा है, टू बी पनिश्ड, दंड देना, फॉर हैविंग डन रॉन्ग, कि उसने गलत किया, बट इफ यू पनिश हिम, लेकिन तुम उसे दंड दो, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, ही विल रिमेंबर, वह याद रखेगा, इट इसे, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और आपको आपके ही तरह के, आपके ही तरीके से जवाब देगा।
एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, एक हाथी को सिखाया जाना चाहिए। व्हेन टू सिट, कि कब उसे बैठना है, डाउन नीचे। व्हेन टू वॉक, कब चलना है। व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है। एंड व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स, तुम उसको यह चीज़ें सिखाते हो। एज यू टीच ए चाइल्ड, जैसे एक बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू से धत, यदि उसको ऐसे बोलते हो धत। एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसको कान से खींचते हो। ही विल ग्रेजुअली लर्न, वह धीरे धीरे सीख जाएगा। टू सिट डाउन, बैठना। सिमिलरली, उसी तरह। इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और अपनी जो ट्रंक है उसको आगे लाओ। ही विल ग्रेजुअली लर्न, वह धीरे धीरे सीख जाएगा। दैट इट इज़ द सिग्नल, ये एक सिग्नल है टू वॉक, चलने का। करी लर्न, करी ने सीखा। माली आफ्टर 3 लेसन्स, 3 लेसन्स के बाद। बट इट टुक हिम 3 वीक्स, उसको 3 सप्ताह लगे। टू लर्न दत्त, ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, क्योंकि बैठने में वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो, और तुम क्या तो आप जानते हो। एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कि हाथी को बैठना सिखाना पड़ता है। बिकॉज ही ग्रोज टालर, वह लंबा हो जाता है। एंड टालर देन यू, तुमसे। हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उसकी परवाह करता है। सो दैट, ताकि। व्हेन ही इज 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, जब वह 2 या 3 साल का होता है। यू कैन ओनली रीच इज बैक, तुम उसकी कमर तक पहुंच सकते हो। विद ए लैडर, एक लैडर की सहायता से, सीढ़ी की सहायता से। इट इज़ देयर फॉर, इसलिए। बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग दत्त, इसलिए उसको आप दत्त कह के बैठना सिखाएं। सो दैट, ताकि। यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, तुम चढ़ सको उसकी कमर पे। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर, क्योंकि लैडर ले जाना कौन चाहेगा। अराउंड ऑल द टाइम, उसके चारों तरफ, हर बार। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, सबसे कठिन चीज़ है एक हाथी को सिखाना मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 ईयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली, वह इसे सीखने में लगभग 5 साल लगता है ठीक से। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिजिंग, यह एक प्रकार की हिजिंग होती है, फुफकार होती है, हाउलिंग होती है, एक प्रकार की चिल्लाहट की साउंड। एज इफ ए स्नेक, जैसे एक सांप एंड ए टाइगर वर फाइटिंग, वे लड़ रहे हो ईच अदर, एक दूसरे से। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज, और तुम्हें उस प्रकार का शोर करना होता है। इन इज ईयर, उसके कान में। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो। व्हाट यू एक्सपेक्ट, कि आप क्या उम्मीद करते हो। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना। एन एलिफेंट, एक हाथी से। टू डू, करने की। व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब तुम उसे मास्टर कॉल देते हो। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो गए हो। एंड देर इज नो वे आउट, बाहर जाने का कोई रास्ता ना मिले। एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, और सब कुछ काला काला हो जाए। एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, तारों को छोड़ के। यू डेयर नॉट स्टे, आप हिम्मत नहीं कर सकते। वेरी लॉन्ग, बहुत देर तक। एनीवेयर, कहीं भी। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़। टू डू दैन इज टू गिव द मास्टर कॉल, तो भी ये थी कि मास्टर कॉल दो। एंड एट वंस, तुरंत। द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, तभी जो हाथी है पेड़ों को उखाड़ के गिरा देता है। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, इससे सारे के सारे जो जानवर होते हैं जंगल के, वे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जब पेड़ टूटते हुए डाउन होता है। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकी अपनी नींद से जग जाते हैं। एंड रन, और भागते हैं। फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट, आप उनको मूनलाइट में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स, और आप स्टैग्स को भी देख सकते हो। स्टैग्स होते हैं हिरण। रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, नीचे हर दिशा में भागते हुए। यू कैन हियर द ग्राउल, तुम गुर्राहट सुन सकते हो। ऑफ द टाइगर, टाइगर की। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। इवन ही इज फ्राइटेंड, वह भी भयभीत हो जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन, जब हाथी है जो खींच के डाउन गिराता है। द नेक्स्ट ट्री, अगला पेड़। एंड द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट, और उसके बाद।
Soon you will find that he has made a road. जल्दी तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए उसने एक रोड बना दिया, रास्ता बना दिया, राइट थ्रू द जंगल, जंगल में से स्ट्रेट टू योर हाउस, तुम्हारे घर तक। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप you have understood this chapter very well. If you have any problem, I would request you please learn verbs and tenses. Thank you.